नमस्कार। वैश्य समाज के द्वारा मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया है। वैश्य समाज के बारे में एक बात कही जाती थी कि वैश्य समाज केवल कारोबार करना जानता है, लेकिन आज जो नज़ारा है या जिस तरह से भाईचारे को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसको आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। और सुनील गुप्ता जी हैं जो इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और एक संदेश देने की कोशिश यहाँ से की जा रही है कि हमारा शहर समाज सब मिलजुल कर रहे हैं, सब आपसी जो भाईचारा है उसको बढ़ाने में सहयोग करें। और शायद इनकी कोशिश यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए यहाँ पर, अभी भी आ रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है। हमारे साथ सुनील गुप्ता जी हैं। सर, आज जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिस तरह से लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है, उद्देश्य क्या है? एक तो मैत्री का भाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कुछ मकसद भी है इसके पीछे। सबसे पहले आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से आपको और आप जो भी यह कार्यक्रम को आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो यहाँ उपस्थित है, जो अनुपस्थित हैं, सभी दर्शकों को, सभी शुभचिंतकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता देना चाहूँ कि यह कार्यक्रम हम लोग 10-5 लोगों के बीच में पहले बैठ के पारिवारिक स्तर से अपने निवास स्थान राज कॉलोनी पर हम मनाते थे। वह एक सिलसिला धीरे धीरे वह बढ़ते गया, 10 से 20 से 50, 100 ऐसी तरह से होते गया। तो एक बड़ा रूप पहले हम लोग वैश्य समाज में ही बैठते थे, फिर धीरे धीरे हमको ये लगा कि यह समाज राजनीति में हमेशा या सामाजिक प्रतिनिधित्व में पीछे रहता है और इसको तरजीह नहीं दिया जाता है। तो हमने एक ऐसा विचार मेरे मन में आया कि क्यों नहीं इस समाज के इस पर्व के माध्यम से सभी लोगों के बीच को एक ऐसा वैश्य समाज एक प्रतिनिधित्व करे और यह समाज में समरसता के लिए यह दिखाने का प्रयास करे कि नहीं, वैश्य समाज भी पूरे समाज का कोलिब्रेशन करके और आपस में मिला के और सभी लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता इस समाज में भी है, सबको एक साथ जोड़ने की क्षमता समाज में भी है। सरोज जी हैं, आप भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। सुनील जी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन क्या वाकई में जो भारतीय राजनीति है या जो भी राजनीति का क्षेत्र है उसमें आप लोगों का प्रतिनिधित्व उचित तौर पर नहीं मिल रहा है या उपेक्षा की जा रही है आप लोगों को? एक बात तो सही है। आज मकर संक्रांति के अवसर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग की समाज जो वैश्य समाज है, शुरू से ही दबाया जाता है। आज धीरे धीरे से मेरा समाज अब शिक्षित हो रहा है और शिक्षित होने का ही देन है कि आज मेरा समाज ऐसा कार्यक्रम रखने के लिए ताकतवर बना हुआ है। अभी के समाज के तो विधायक हैं यहाँ पर, कहाँ प्रतिनिधित्व तो कर ही रहे हैं। यहाँ 80 साल के बाद हमको, मेरे जानकारी में, हम लोग यह तो बोले कि शिक्षित होने का और संगठित होने का नतीजा आज हुआ है कि हम लोग आज़ादी के बाद पहला विधायक सासाराम को दिए हैं। हमारे साथ अभी बहुत ही प्रतिष्ठित चेहरा सामने नजर आ रहा है। सबसे पहले भैया इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे, जो कार्यक्रम किया गया है सुनील जी के द्वारा, इस कार्यक्रम पर क्या कहेंगे? धन्यवाद चौबे जी। यहाँ जुटे पहले सबसे लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। ये जो कार्यक्रम हो रहा है मेरे समझ से एक मिलन समारोह है और हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। सुनील जी का ये व्यवहार है, इनकी व्यवहार कुशलता है कि सभी लोगों को एक मंच पर इन्होंने ला के दही चूड़ा भोज का आयोजन करके सबके अंदर मिठास भरने की कोशिश की है। और मैं भी इस अवसर पर सिर्फ यही चाहता हूँ कि इसी तरह से सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर आपस में भाईचारगी के साथ अपने जीवन को आगे की गति को बढ़ाते रहें और एक दूसरे से प्रेम करते रहें, आगे प्रेम की गाड़ी बढ़ती रहे। बस, धन्यवाद। देखिए, हमारे बगल में एक और ऐसा चेहरा जो एक ऐसे फूल के तौर पर यह चेहरा जाना जाता है, जो किसी भी माले में इनको डाल दिया जाए उस माले की खूबसूरती बढ़ जाती है। सर, आप भी आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, इस तरह के कार्यक्रमों से किस तरह का असर पड़ता है? क्या माहौल में भाईचारे को बढ़ाने में इस तरह के कार्यक्रमों की योगदान मानी जाती है? मकर संक्रांति के अवसर पर आपके चैनल और अन्य पत्रकार बंधुओं और यहाँ गणमान्य लोग जो आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो माहौल है और
उस माहौल में सभी को इकट्ठा करना, एक साथ बैठ के खाना पीना, चाहे वो दही हो, तिलकुट हो या किसी रूप में हो, आज पूरे हिंदुस्तान में नई फसल के आगमन का यह त्यौहार है। और जैसा कि अभी बताया हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी ने कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। ये 2 दिन में आपको उड़ीसा से लेके कन्याकुमारी से लेके सारे लोग, चूँकि कृषि प्रधान भारत रहा है और जब नई फसल का उदय होता है, दूसरी तरफ सूर्य भगवान उत्तरायण की तरफ जाते हैं, तो ये हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है त्यौहार पूरे देश में। और यह हर्ष आप देख रहे हैं कि यहाँ न कोई धर्म की बंदिश है, न जाति की बंदिश है, न पार्टी की बंदिश है और न जाति की बंदिश है। यह मैं मानता हूँ कि सुनील जी हुए, संजय गुप्ता जी हुए या अन्य जो लोग गणमान्य लोगों द्वारा आज और कल लगातार चल रहा है। अभी आप भी थे, कांग्रेस ऑफिस में हुआ, यहाँ हो रहा है, कल व्यापार मंडल में है। इस तरह पूरे शहरों हर जगह एक खुशी का माहौल और वातावरण नज़र आ रहा है, ताकि हम समाज को ये दिशा दे सकें, समाज को बता सकें कि अनेकता के बीच ही एकता है और यही भारत की संस्कृति है। इन्हीं शब्दों के साथ हम मकर संक्रांति की बधाई देते हैं सबको। जय हिंद। देखिए, हमारे सामने अभी सासाराम से चुनाव लड़ने की इच्छा लिए पहुँचे जयशंकर मुखिया जी, जो ढौडान पंचायत के मुखिया हैं। सर, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है सुनील गुप्ता जी के द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? पहले तो आप लोग मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आपको, चैनल को, सारे पत्रकार को बधाई देते हैं कि आज नया साल जो बीत रहा है, 24 बीत का 25 साल भी बढ़िया से बीते आप लोग के। हमारे सुनील गुप्ता जी जो आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो चूड़ा दही के इकट्ठा करने के बाद समाज है, इंसान जाति सारे जाति इसमें आए हैं, इनको सारे जितना हमारे आए हैं सब जातियों से, वैश्य जातियों से, उनको भगवान से विनती करते हैं कि बढ़िया से 25वां साल बीते। इसी तरह संगठन को, जाति को अपना इकट्ठा करने देने से होता है, जागरूक होता है कि पाछे भी हमारे आने वाला पीढ़ी जो है इसी तरह लगा रहे कि समाज में एक रहे, समाज बढ़िया से चले, सुचारू से। एक का बयान करते हैं। जय हिंद। देखिए, सबकी इच्छा है सुनील जी के द्वारा एक बहुत बेबाक वक्ता, बेबाक चेहरा दिखाई पड़ रहा है। आपके समाज के बारे में तो कहा जाता है कि केवल आप लोग कारोबार करते हैं, पैसा कमाना जानते हैं। ये इस तरह का कार्य आप लोग कब से करना शुरू कर दिए? बाबा, आपके चैनल को सबसे पहले मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आपके चैनल के श्रोतागण को हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करना चाहते हैं। जो व्यापार की बात आप किए, ये जो मंच है ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। ये सुनील भाई का प्रेम रस जो विगत सदियों से, जैसे कि अध्यक्ष जी के द्वारा आपके चैनल को बताया गया कि 10-12 लोग, ये बात सत्य है कि हम लोग एक वैश्य पैंथन के तत्वाधान में सुनील जी के घर पर कभी 10 से 20 हम लोग बैठकर वहाँ पर चूड़ा दही के बहाने एक भाईचारा, एक सद्भावना बनाए, प्रेम रस में बंधने के लिए हम लोग वो काम करते थे। लेकिन आज सुनील भाई ने जो इसको बड़ा रूप देकर, जो आए दिन या हर साल के जो साल शुरू होता है और साल के प्रथम पर्व के रूप में जो मनाया जाता है वो मकर संक्रांति मनाया जाता है। और उस मकर संक्रांति के जो हमारे सनातन धर्म के जो प्रतीक परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत हम लोग हर्षोल्लास के साथ एक जगह बैठते हैं और सभी जाति, सभी पार्टी, सभी मजहब, सभी धर्म के लोग मिलकर एक प्रेम, भाईचारा, एक चूड़ा दही तो एक बहाना है, ये प्रेम रस में सुनील भाई जो रस मिलाकर चलने का काम करते हैं, इसके लिए आयोजन समिति के अध्यक्ष को हम कोटि बधाई देना चाहते हैं। आप कैसे याद करेंगे इस कार्यक्रम को? आप भी बोल दीजिए, क्योंकि आप तो वक्ता हैं, बोल दीजिए, कुछ शुभकामना दे दीजिए शॉर्टकट में। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे,
लेकिन इतना बात हम जरूर बोलेंगे, अनुभव किया मैंने कि आखिर ये 2 साल से हम यहाँ आ रहे हैं और दही चूड़ा सिर्फ एक बहाना है। दही चूड़ा के नाम पे यहाँ पे जो सभी राजनीतिक पार्टी, सभी सामाजिक राजनीति, सभी को एक प्लेटफार्म पे ला करके ये आपसी भेदभाव को मिटाना, दिल में प्रेम पैदा करना, ये सुनील गुप्ता का उद्देश्य है कि दही चूड़ा एक बहाना है और सारे दिलों को एक साथ जोड़ना है।